लड़ाई जो है ये इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई है। इस बीच में कहीं ना कहीं भारत को नहीं आना चाहिए। कहा जा रहा है कि भारत जो हथियार सप्लाई कर रहा है इजराइल को, वो हथियार जो फिलिस्तीन के मासूम लोग हैं उन पर जाके गिर रहे हैं, मानवता के जो प्रहरी हैं वो लोग मारे जा रहे हैं। तो कह रहे भारत का भी कहीं ना कहीं इसमें समर्थन है क्या? देखो मेरे भाई, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप सही में किसका समर्थन कर रहे हो? आप फिलिस्तीन के साथ हो, लेबनान के साथ हो, या ईरान के साथ हो, या कि आप हमास के साथ हो, हिजबुल्लाह के साथ हो, आईसिस के साथ हो? दोनों में फ़र्क है। ये उन देशों की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो देश है। क्या आप देश के निवासी के हो? वहाँ पे जब नसरुल्लाह मारा गया तो लेबनान के लोग केक काट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, और यहाँ के कन्वर्टेड छाती पीट रहे हैं। बनाओगे बेवकूफ़? समर्थन दिखाना है तो बशीर अहमद के लिए दिखाओ। बशीर अहमद जम्मू कश्मीर में सेना के जवान था, आतंकवादियों से लड़ते हुए मर गया। ये सब और सब दोगलई है। जिस देश पे जिसने हमला किया है वो देश फ्री है, वो देश खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जो भी डिसीजन लेना होगा वो ले लेगा। वो ना भारत से पूछेगा, ना अमेरिका से पूछेगा, ना ही चाइना से पूछेगा। आप मेरे घर पे हमला करोगे तो मैं पड़ोसी से, सीएम से, पीएम से पूछूंगा। मेरे अंदर सामर्थ्य होगा, मैं ठोक दूंगा आपको। वही इजराइल करेगा। ये लोग जो मानवता का, शांति का बात करते हैं, जो बोलते हैं कि मानवता को इजराइल शर्मसार कर रहा है, तो वो मानवता बांग्लादेश के हिंदुओं के टाइम क्यों मर जाता है? तो हम कहीं ना कहीं बोलेंगे नहीं कि तुम धर्म के आधार पे अगर राजनीति कर रहे हो, अगर तुम धर्म के आधार पे किसी का समर्थन कर रहे हो, तो हम भी धर्म के आधार पे बांग्लादेश के हिंदुओं और मानवता के आधार पे इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। देश में चुनावी माहौल भी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने जा रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर राहुल गांधी एक बात बार बार कहते आ रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर को 370 का दर्जा हम वापस दिला के रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हकूक मिलेगा। लेकिन इसी हकूक के बीच में, इसी हक की लड़ाई के बीच में इस बार जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। आपको बता दें, ये जो प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में इस बार हो रहे हैं, ये भारत के किसी आंतरिक मुद्दे को लेकर के नहीं है, बल्कि भारत से 4000 से 5000 किलोमीटर दूर ये प्रोटेस्ट जिस घटना पर आधारित हो रहे हैं उसको लेके हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, भारत से 4-5 हजार किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर इजराइल हमला करता है, उन्हें नेस्तनाबूद करता है और योगी जी की भाषा में कहे तो मिट्टी में मिला देता है। लेकिन उसका मातम हम देख रहे हैं कि अब भारत की सरजमी पर मनाया जा रहा है। उसके लिए लोग यहाँ रो रहे हैं, यहाँ पोस्टर लेके लहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। क्या लगता है डॉक्टर साहब, भारत में ये कहना कितना उचित है? क्या ये मानवतावादी सोच है? तो उस विचारधारा को लेकर बाहर निकले। जिस घर से हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह और क्या नाम है ये हमास निकलेगा, वो सारे ठोके जाएंगे। सीधी बात है। मेरे यहाँ सबसे बड़ा मतलब आपके चैनल के माध्यम से जो आपकी ऑडियंस है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि नसरुल्लाह का तो आप बैनर बोर्ड लेकर निकाल रहे हो, पूरे तरफ की चक्का जाम कर रहे हो, भैया आज़ादी चाहिए, ये वो चाहिए, दुख जता रहे हो। एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर में एक कांस्टेबल था जिसका नाम था बशीर अहमद था, उसी दिन शहीद हो गया। तो एक बात बताओ, 4-5 हजार किलोमीटर दूर जो नसरुल्लाह है, उसके लिए आपको निकालना चाहिए कि एक आपके भारत का मूल निवासी सच्चा मुसलमान अपने देश की सेवा करते हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए मर गया। उसके लिए निकालते तो कितना अप्रिसिएशन मिलता, पूरे दुनिया में आपकी इज्जत बढ़ जाती। लोग बोलता है भैया तुम लोग देश में नफरत फैलाते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, इसका जिम्मेदार कौन है? आपका खून में क्या है? आप किसके लिए प्रेम दिखा रहे हो, किसके लिए समर्थन दिखा रहे हो? वो चीज़ दिखता है ना भाई साहब। क्या ये नहीं हो सकता कि वो जो बशीर अहमद मरा उसके लिए आपके साथ साथ हम भी निकलते? तो आप उस देश के लिए निकाल रहे हो जिस देश को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप जिंदा हो कि नहीं हो। जो अगर उसके लिए निकालना था तो सबसे पहले सऊदी अरबिया को निकालता। तो सऊदी अरबिया ने क्या स्टेटमेंट दिया है पता है वहाँ के क्राउन प्रिंस में, कि हमें कोई भी मतलब नहीं पैलेस्तीन के मुद्दे से। अगर कोई भी आदमी मक्का शरीफ में, वहाँ पे जो भी है मक्का मदीना में, कोई भी आदमी पोस्टर बैनर लेकर अगर पैलेस्तीन को सेव पैलेस्तीन, फ्री पैलेस्तीन का अगर बैनर पोस्टर दिखाता है, नारा लगाता है, वो सबको अरेस्ट किया जाएगा। इवन इतना बोल दिया है कि पाकिस्तान के लोग बेघर भेजना बंद करें। तो अब बात बताओ, क्या यहाँ के कन्वर्टेड लोग ज़्यादा अपने आप को सच्चा समझते हैं कि वहाँ के लोग सच्चा है? यहाँ वाले तो कन्वर्टेड है ना, बाबर से क्यों जोड़ते हो? सब यहाँ के लोग तलवार के नोक पे सलवार पहने हैं। भाई सच्चाई बता रहा हूँ, वो रियल हैं। रियल वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, कन्वर्टेड वाले छाती पीट रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है भाई साहब। आप क्या बशीर अहमद के लिए नहीं रो सकते थे? आप रो रहे उसके लिए, तो कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हो कि आतंकवाद का समर्थन करते हो। एपीजे अब्दुल कलाम मरे थे तो 100 आदमी नहीं पहुंचा, ये बड़े बड़े टेररिस्ट मर रहे हैं तो उनके लिए आप समर्थन दिखाने जा रहे हो। कल रात को, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कल रात को 11-12 बजे करीब था जब 400 मिसाइल दागे ईरान ने इजराइल पे, पूरे इजराइल पे। तो वहाँ के लोग
जो उनके समर्थन है, पैलेस्तीन वाले, ईरान वाले, जो भी हिजबुल्ला हमास वाले खुश हो रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और अब इजराइल मारेगा, इजराइल गाजा का जैसे बाजा बजा इनका बाजा बजाएगा तो फिर यही लोग वो रोना स्टार्ट कर देंगे। मानवता पे हमला हो मानवता तुम मानवता को तो तुम शर्मसार कर रहे हो। तुम क्यों कर रहे हो? तुम मेरे को चाटा मारोगे तो यकीन मानो मेरे भाई साहब, मेरे पास ताकत होगी, तुम्हारी हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई है, इस बीच में कहीं ना कहीं भारत को नहीं आना चाहिए। कहा जा रहा है कि भारत जो हथियार सप्लाई कर रहा है इजराइल को, वो हथियार जो फिलिस्तीन के मासूम लोग हैं उन पर जाके गिर रहे हैं, मानवता के जो प्रहरी हैं वो लोग मारे जा रहे हैं। तो कह रहे भारत का भी कहीं ना कहीं इसमें समर्थन है क्या? देखो मेरे भाई, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप सही में किसका समर्थन कर रहे हो? आप पैलेस्तीन के साथ हो, लेबनान के साथ हो, या ईरान के साथ हो, या कि आप हमास के साथ हो, हिजबुल्ला के साथ हो, आईसिस के साथ हो? दोनों में फ़र्क है। ये उन देशों की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो देश है। क्या आप देश के निवासी के हो? वहाँ पे जब नसरुल्ला मारा गया तो लेबनान के लोग केक काट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, और यहाँ के कन्वर्टेड छाती पीट रहे हैं। बनाओगे बेवकूफ़? समर्थन दिखाना है तो बशीर अहमद के लिए दिखाओ। बशीर अहमद जम्मू कश्मीर में सेना के जवान था, आतंकवादियों से लड़ते हुए मर गया। ये सब और सब दोगलई है। जिस देश पे जिसने हमला किया है वो देश फ्री है, वो देश खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जो भी डिसीजन लेना होगा वो ले लेगा। वो ना भारत से पूछेगा, ना अमेरिका से पूछेगा, ना ही चाइना से पूछेगा। आप मेरे घर पे हमला करोगे तो मैं पड़ोसी से, सीएम से, पीएम से पूछूंगा। मेरे अंदर सामर्थ्य होगा, मैं ठोक दूंगा आपको। वही इजराइल करेगा। अच्छा, हाल ही में अगर भारत की हम सियासत की बात करें तो ये बड़ा अचरज वाला विषय है कि भारत से 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर अगर कोई घटना घटित हो रही है, वहाँ कुछ ऐसी इस तरीके का युद्ध का माहौल। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। ये लोग जो मानवता का, शांति का बात करते हैं, जो बोलते हैं कि मानवता को इजराइल शर्मसार कर रहा है, तो वो मानवता बांग्लादेश के हिंदुओं के टाइम क्यों मर जाता है? तो हम कहीं ना कहीं बोलेंगे नहीं कि तुम धर्म के आधार पे अगर राजनीति कर रहे हो, अगर तुम धर्म के आधार पे किसी का समर्थन कर रहे हो, तो हम भी धर्म के आधार पे बांग्लादेश के हिंदुओं और मानवता के आधार पे इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। बात खत्म। लेकिन देश की सियासत में भी अब तो दो हिस्से हो चुके हैं। सपा के एक नेता कहते हैं कि हिजबुल्ला के चीफ कमांडर नसरुल्ला एक क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी के लिए दुख होना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल है, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगी क्योंकि नसरुल्ला मारा गया है और इसका हमें दुख हो रहा है। भारत में इस तरीके की मानवता के विरुद्ध ही तो सोच है। सुनो भाई साहब, सीधा बता रहा हूँ, अपने मुस्लिम रेडिकल मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए वो लोग इस तरह का स्टेटमेंट बोल रहे हैं। अगर वही हिंदू मेजोरिटी इलाका होता तो सीधा बोलते कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो विदेश का मामला है। उनको पता है कहीं ना कहीं उन लोगों को समर्थन करने वाले लोग वहाँ पे हैं, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। आप हिजबुल्ला के लिए छाती पीट रहे हो। आप भैया कभी बांग्लादेश हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आंसू बहा लेते हो? आप संदेशा खली के लिए क्यों नहीं आंसू बहा लेते हो? आप तिरुपति बालाजी के लड्डू के प्रसाद के लिए क्यों नहीं आंसू बहा लेते हो? आप धर्मांतरण के खिलाफ क्यों नहीं आंसू बहा लेते हो? आप इंद्रलोक में झांसी की रानी का पुतले का विरोध हो रहा है, उसके लिए आंसू क्यों नहीं बहा लेते हो? आपकी जो दुगलई है ना, बस मैं बोल रहा हूँ, लोग समझ रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लोग समझ रहा है वोट किसे देना है। बस ये जो 5 उंगली की तरह हिंदू बटा है ना जात पात में, बस एक हो जाए भाई साहब, यही बस चुपता है। एक बड़ा विषय ये भी है क्योंकि गंभीर विषय है। हाल ही में जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, इसमें सवाल बड़ा ये आता है कि जब 10 साल का कोई बच्चा या 10 साल की बच्ची, वो जिसे भी मानता है, अल्लाह को अगर मानते हैं, और वो अल्लाह से अगर ये दुआ कर रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, यानी कि वो ये दुआ कर रही है कि अगर मेरा कोई संतान पैदा हो तो वो नसरुल्ला हो और उसकी परवरिश की जाएगी, तो लगता है कि एक बहुत गंभीर विषय है। अरे भाई साहब, हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं निकलेगा? हर घर से अब्दुल हमीद क्यों नहीं निकलेगा? हर घर से बिस्मिल्लाह खान क्यों नहीं निकलेगा? हर घर से नसरुल्ला, ये दाऊद इब्राहिम ये क्यों निकलेगा? तो जिस घर से नसरुल्ला निकलेगा उस घर के साथ उसको मिटा दिया जाएगा, सीधी बात है। लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ये तो मानवता का विषय है, मानवता का विषय है। इसमें मानवता के विषय में जहाँ भी मासूम लोग मर रहे हैं, यहाँ के लोगों को खुशी या नहीं होना चाहिए? पत्रकार महोदय, थोड़ा अपना फैक्ट क्लियर करो। मैं एक चीज बता रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। मानवता की बात कर रहे हो, इनकी मानवता कहाँ मर जाती है? जब बंकरों में किसी इनोसेंट पैलेस्टीन के लोग, जो इनोसेंट लोग हैं, कोई उनके घर के नीचे तुम बंकर बना देते हो, हॉस्पिटलों के नीचे बम छुपा देते हो, अलग अलग जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ वाले लोग जो लड़ाई से मतलब नहीं, वहाँ पे तुम बम छुपाते और वहाँ इजराइल मारता, दुख लगता है। लेबनान में भी इजराइल ने अटैक किया था ना, तो लोगों को अल्टीमेटम दे दिया था साइड हट जाओ, उसके बाद वो अटैक किया। तुमने जब अटैक किया ना ईरान ने, तुमने निर्दोष लोगों को मारा, ऊपर से 26 से 11 की तरह रोड पे मारा, ऊपर से पैलेस्तीन समर्थन भी मरे हैं, पैलेस्तीनी भी मरे उस इजराइल में बम ब्लास्ट में। तो भैया मैं सही बोलता हूँ, आतंकवाद के खिलाफ हो या अपने लोगों के खिलाफ हो, ये पहचान लो, वरना तुम्हारा भी वही दुर्गति होगा जो नसरुल्ला का हुआ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं आप भी इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? युद्धि।
बिल्कुल, इस बार जो ये युद्ध का माहौल बना हुआ है, हम देख रहे हैं इजराइल फलस्तीन के बीच में जो भी युद्ध का माहौल है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के लोग किस ओर है। यहाँ भी कुछ पॉलिटिकल अगर हम देखें तो कुछ लोग जो हैं फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, मानवता की दुहाई दे रहे हैं कि भाई हम मानवता के पक्ष में इसलिए हम फलस्तीन के पक्ष में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल सही कर रहा है क्योंकि ये आतंक फैला रहे थे हमास वगैरह, इसलिए इनको मारना भी सही है। आपको क्या लग रहा है, किसका पक्ष लेना मानवता के हित में? भाई साहब, आतंकी की तरफ है और जो योद्धा है ना वो योद्धाओं की तरफ है, जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। तो हम बिल्कुल इजराइल के साथ में। इजराइल के साथ में है। और ये जो लोग दुहाई देते हैं ना, ये सऊदी अरब का जो एक प्रिंस है, क्या नाम होता है ना, उसका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन उसने अपनी बीवी के लिए एक द्वीप खरीदा है जो बिकनी पहन के नाच रही है। लेकिन यहाँ के जो दो तिरपाल नहीं उतारने दे रहे, मुंह नहीं उगाड़ने दे रहे। अरे भैया, कम से कम जो ओरिजिनल है ना वो तो सारी चीज फॉलो कर रहा है, हर देश में मिल रहा है। बम वो इजराइल में फट रहे हैं यार, क्या तरीका हो गया भाई। थोड़ा सुधरो भाई, देश के साथ चलो, दुनिया के साथ चलो, ऐसा काम नहीं चलता। लेकिन कह रहे हैं कि हम जो है मानवता के पक्ष में है, फलस्तीन के मासूम लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं, इजराइल गलत कर रहा है। वहाँ अगर हमास से लड़ाई है तो भाई हमास को टारगेट करे, वहाँ की आम जनता को टारगेट क्यों कर रहा है? और कह रहे हैं कि भारत के हिंदू अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कह रहे कि ये हमें डर का माहौल लग रहा है कि ये आतंक के पक्ष में है। मुझे आप ये बता दें, जितने भी टोपी और बुरखे वाले होते हैं, ऊंचे पजामे, ये बता दें आतंकवादी कौन सा है? इनका भाई साहब छांटोगे कैसे? जब तुम उसके देश में जाके उस पर बम बारूद चला, हाथ डालेगा ही, और ये थोड़ी ना छांटेगा तू गलत कर रहा, सब मारेगा एक दोरे से, और सही मार रहा है। मैं तो सबको मिटा, ये भाई साहब नासूर है, ये मिटने चाहिए भाई। लग रहा है कि ये अब जब इजराइल जो है इसने काफ़ी घातक हमले किए हैं, हमास को मारा, हुती विद्रोही जो है उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, योगी जी की भाषा में कहे तो मिट्टी में मिला दिया है, तो यहाँ अगर एक तरफ जो शिया कम्युनिटी है वो अगर मातम मना रही है तो हिंदू कम्युनिटी को, सुन्नी को हिंदू कम्युनिटी जो है उसको क्या मतलब यहाँ खुशी मनानी चाहिए क्या इस बात? देखो यार, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा से उस चीज़ का ही समर्थन किया जो आतंकवाद के खिलाफ, जो आतंकवादी थे उनका इन्होंने समर्थन किया, रेपिस्टों का इन्होंने समर्थन किया। तो ये जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं ना, ये आतंकवादी हैं, और ये जो समर्थन कर रहे हैं ये तो हिंदुओं को सीखना चाहिए, ये अदर धर्म वालों को सीखना चाहिए कि इनसे सीखें, गलत है या सही है उसके साथ में खड़े हूँ। तो भाई हम अपनों के साथ हैं। युद्धि जी ने जो बोला हम सहमत है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप इतना देर से बोल रहे हो, इतनी देर से बोल रहे हो कि इजराइल मार रहा है। आप मेरे को बताओ, कल रात को जब 400 मिसाइल दागे ईरान ने, क्या वो उसने अल्टीमेटम दिया था कि